अमूमन ऐसा देखा जाता है कि किसी भी तालाब में, खास करके वैसे तालाब में जो निचली सतह पे अवस्थित है, जो ज़्यादा ऊंचे सतह पर अवस्थित है, उसमें तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं लगता है। लेकिन जो निचली सतह में अवस्थित तालाब है और उस सतह पर, उस तालाब के आसपास बरसात के दिनों में बाहरी पानी आने का डर रहता है। बेशक आप उस तालाब को घेरे हुए रहते हैं जाल लगा करके, या फिर ऐसे भी, या फिर जिस तरह से भी, तो बाहरी पानी उसमें आता है, जिसका नतीजा होता है कि आपके तालाब में बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, जिसको जंगली मछली के नाम से हम लोग पुकारते हैं, और अलग अलग एरिया में, इंडिया के अलग अलग एरिया में उस छोटी मछलियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेशक यह मछली भी, जो मछली का छोटा छोटा व्यापारी होता है, वह आपके तालाब से लेकर के जाता है, तो यह भी मार्केट में सेल हो जाता है, लेकिन बहुत कम रेट मिलता है आपको। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मैं बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। सारे लोग इस नाम से तो अब परिचित हो ही गए होंगे, और इस बात की भी जानकारी आपको मिल ही गई होगी कि हमारा मछली के बच्चे का काम कोलकाता नैहाटी में होता है। जैसा कि हम बताएं, बिहार हाजीपुर, तो यहाँ हमारा जेके फिश फीड का काम होता है, और यहाँ हमारा मेडिसिन का काम होता है। आपके ऑर्डर पर हम जेके फीड भी आपके यहाँ भिजवाते हैं, मेडिसिन भी भेज देते हैं, चाहे वो मछली की ग्रोथ वाली हो, आईएमसी के लिए हो, या आपके तालाब में मछलियों को भगवान न करे बीमारी लग गई हो, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर अमोनिया बढ़ गया हो, पीएच का अनबैलेंस हो गया हो। इस तरह का मेडिसिन के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करते हैं, हम भेजते हैं, मछली के बच्चे भी भेजते हैं। और जो लोग जिस एरिया में कैटफिश का पालन होता है, जैसे रूपचंदा, पंगास, ये सब मछलियाँ, वहाँ के लिए जेके फिश फीड की अगर आपका रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप कॉल करेंगे तो हम भिजवाएंगे। और डीलरशिप भी अगर आप लेना चाहेंगे तो आप दिए हुए नंबर पे ही कांटेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ आते हैं अब अपने मेन पॉइंट पर। हम जैसा कि इंट्रोडक्शन में बता रहे थे आपको, आपके तालाब में अनवांछित मछलियाँ, जो आपको इच्छा होता है कि कहाँ से ये सब मछलियाँ हमारे तालाब में आ गई। अगर आपके तालाब में बाहरी पानी आता है उस माध्यम से, और कभी कभी तो आपको लगता है कि मेरे तालाब में बाहरी पानी नहीं भी आ रहा है, फिर भी उस तरह की मछलियाँ आ जाती है, और जो मछली जैसे रोहू, कतला, ग्रास, कॉमन सिल्वर का आपने सीड स्टॉक किया है, उसका ग्रोथ कम हो रहा है, और वह जो बाहरी मछलियाँ आपके तालाब में अनवांछित आ गई हैं, वो ऊपर से भी दिखाई दे रहा है आपको कि उसका ग्रोथ काफ़ी हो रहा है। कभी आपने ध्यान दिया है कि उस मछलियों का ग्रोथ कैसे हो जाता है, और वह आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए कितना नुकसानदेह होता है? इसी पर आज का वीडियो है, हम चर्चा करते हैं इसका आप उपाय क्या कर सकते हैं। आप बीच बीच में कभी जाल चलवाते हैं, जाल चलवाते रहना भी चाहिए, परंतु सारा का सारा मछली वह आप चाहते हैं कि उस अनवांछित मछलियों को हम निकलवा दें, फिर भी जाल चलवाने के बावजूद भी नहीं निकल पाता है। तो आप क्या करें जिससे आपको उन अनवांछित मछलियों से छुटकारा मिल सके और एक दूसरे तरह का प्रॉफिट भी मिल जाए? तो इसका एक उपाय है कि आप अपने तालाब में, उस आईएमसी वाले तालाब में 100 पीस या फिर 200 पीस चीतल मछली, जिसे अनेकों एरिया में दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है, और बिहार के दरभंगा, मधुबनी एरिया में इसको मोय मछली के नाम से जानते हैं। ये शुद्ध मांसाहारी मछली है। अगर आपके तालाब में भी अनवांछित मछलियाँ बहुत सारा डेवलप हो गई है, तो आप 100 पीस, 200 पीस उसमें डाल सकते हैं। एक चीज़ लेकिन और ध्यान रखना होगा, जब आपकी आईएमसी मछली का साइज बड़ा हो गया है, बड़ा का मतलब है कि लगभग 50 ग्राम, 100 ग्राम की मछलियाँ हो गई है, यानी छोटे बच्चे आपको अब उस तालाब में नहीं डालना है, तभी आप चीतल मछली का सीड स्टॉक करेंगे। अब हम बताते हैं कि चीतल मछली को कितना संख्या में डालना है। अगर आपका 2 एकड़ का तालाब है, 1 एकड़ का तालाब है, तो इसमें 200-300 पीस आप डाल सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आपके तालाब में अनवांछित मछलियाँ कितनी संख्या में मौजूद है। अगर बहुत ज़्यादा है तो 300-400 पीस भी डाल सकते हैं, अगर कम है तो आप 100 पीस, 200 पीस भी डाल सकते हैं। दूसरा, कम डालने के लिए इसलिए कहते हैं कि कम डालिएगा तो इसका ग्रोथ काफ़ी बेहतर आएगा। साल भर में 1.5 किलो 2 केजी की यह मछली हो जाती है। अब हम बात करते हैं, बहुत स्वादिष्ट मछली है, बहुत जगह काफ़ी अच्छा खासा डिमांड होता है, इसका रेट भी आपको बेहतर ही मिलता है। फ़ायदा क्या होता है अगर आप इसको अपने तालाब में डालते हैं? जो भी आपकी अनवांछित मछलियाँ होती है, यह आपके तालाब का प्लैंकटन, जो आपने रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन डाले हैं,
ग्रोथ के लिए, जिसको आप ऊपरी आहार देते हैं या फिर नेचुरल फीड हुआ मछली तालाब में जो निर्मित होता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, आप अपने मछलियों के लिए उसमें फर्मेंटेशन करते हैं, सरसों की खली डालते हैं या जो भी डालते हैं, उसी के हिस्से की मछलियों का भोजन यह अनवांछित मछलियाँ, जंगली मछलियाँ खाती रहती है। तो जब आप इसका स्टॉकिंग कर देते हैं, आपको रेट भी बेहतर मिलता है, ग्रोथ अच्छा आता है और आपकी बड़ी मछलियों को नुकसान होने से बचाता है। आपकी सारी अनवांछित मछलियाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, चीतल मछली के द्वारा खा लिया जाता है। इस तरह से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, आपका तालाब भी हल्का हो जाता है, तालाब का डेंसिटी नहीं बढ़ पाता है। आपको पता होना चाहिए हर समय कि आपके तालाब में डेंसिटी क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है 1 एकड़ में कितना बच्चा डालना है। बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि 1 एकड़ का एरिया आखिर कहते किसको हैं। ये सारी जानकारी लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक नई नई जानकारियों वाला, जो भी आप सबों से बात करने पर मुझे जानकारी मिलता है, कुछ मेरा खुद का अनुभव होता है, हम शेयर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारा वीडियो आपके पास जाता रहेगा, थोड़ी बहुत जानकारी आपका भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।